नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर से बढ़ाई कीमत, चाय और कॉफी 14% तक महंगी हुई। देश में अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, प्रिकॉशन डोज को लेकर भी बड़ा ऐलान। असम सीएम शर्मा ने दी अधिकारियों को चेतावनी, बोले भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा तो टाइगर की तरह हमला करूंगा। देश की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती, फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 13.11% तक पहुंची। मुंबई में अब एक ही कार्ड से बस, ट्रेन और मेट्रो का सफर किया जा सकेगा। इसी महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी सुविधा। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, 2 रुपए महंगी हुई मैगी, नई कीमतें आज से लागू। बीजेपी के मंत्रियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है, हम इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, राजनाथ सिंह। यूपी चुनाव के परिणाम से बीजेपी के लिए 2024 की राह हुई आसान, पार्टी ने नए एक्शन प्लान पर शुरू किया काम। कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मुआवजा लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सीएजी से कराएगा जांच। अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, सरकार ने जारी किए नए नियम। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। किसान 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह का करेंगे पालन, सरकार के खिलाफ 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान। राजस्थान की महिला किसानों के लिए खुशखबरी, माइक्रो इरिगेशन संयंत्रों पर मिलेगी 75% ग्रांट। डिजिटल होगा व्हीकल स्क्रैपिंग का पूरा प्रोसेस, सरकार ने जारी किया नया नियम। कर्नाटक में गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के कानून को बताया असंवैधानिक। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब बिना फास्ट टैग वाहन चलाना पड़ेगा जेब पर भारी, आज से देना होगा दोगुना टोल। पंजाब के नए सीएम भगवंत के शपथ ग्रहण समारोह में आम जनता भी होगी शामिल, मान ने कहा हम मिलकर करेंगे भगत सिंह के सपनों को पूरा। भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस, बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर। विशेषज्ञों के मुताबिक सालाना वैक्सीन की हो सकती है जरूरत, नेजल वैक्सीन पर सबकी नजर। उज्ज्वला योजना, यूपी में होली के अवसर पर फ्री सिलेंडर देने की तैयारी पूरी, अब आदेश का इंतजार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में घोषणा, डिफॉल्टर किसानों का ब्याज होगा माफ। केंद्र सरकार ने फ्री फायर समेत 54 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन, प्राइवेसी के लिए बताया खतरा। आधुनिकीकरण के साथ पुलिस को जरूरी संसाधनों और सुविधाओं से लैस करने की प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को लेकर शुरू हुई बड़ी तैयारी, नर्मदा किनारे 2 लाख हेक्टेयर में होगी नेचुरल फार्मिंग। संविधान विशेषज्ञ ने कहा, समान नागरिक संहिता पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले चुनाव में हार का कारण G23 या परिवारवाद, खुद तय करे किस पर करनी है कार्रवाई। कच्चे तेल में उबाल से देश में हवाई जहाज से घूमना हुआ महंगा, विदेश जाना हो सकता है सस्ता। महाराष्ट्र पीएम मोदी देश के सबसे ऊंचे नेता, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पार्टी का नेता बना दिया, शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। चीन की काली करतूत फिर आई दुनिया के सामने, कैंपों में बंद कर मुस्लिमों से करवा रहा मजदूरी, यूएन रिपोर्ट में खुलासा। किसानों को महंगे दामों पर बेची जा रही है खाद, 266 रुपए की बोरी की ज्यादा कीमत वसूलने पर कई दुकानों के लाइसेंस रद्द। रूस छोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन करेंगे बड़ी कार्रवाई, एक्शन प्लान तैयार। होटल ढाबे में सप्लाई हो रहा आपके घर का एलपीजी सिलेंडर, कालाबाजारी के खेल में एजेंसियों और एजेंट शामिल। रोहिणी आयोग का अब और नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, ओबीसी की अब तक वंचित रही जातियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। पंजाब के बाद आपका मिशन हिमाचल और गुजरात, जल्द ही प्रचार शुरू करेंगे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। रेल हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी ब्लैक बॉक्स जैसी तकनीक। गर्मी के सीजन में 60 नई घरेलू उड़ान शुरू करेगा स्पाइस जेट, उड़ान स्कीम का फायदा उठा सकेंगे यात्री।
यूक्रेन रूस युद्ध का सोयाबीन के भाव पर दिख रहा असर, शहरों में महंगा हुआ खाने का तेल तो गांव में किसानों की कमाई बढ़ी। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त, अमित शाह पर यूपी और राजनाथ सिंह पर उत्तराखंड में सरकार गठन की जिम्मेदारी। कच्चे पाम ऑयल के आयात कर में कटौती, उपभोक्ताओं और रिफाइनर को मिलेगी मदद। भारत ने शुरू किया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण, अब तक अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास ही है यह फाइटर जेट। हिमाचल प्रदेश में सभी बच्चों के लिए खोले जाएंगे स्कूल, कैबिनेट ने लिया 1.73 लाख पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन देने का फैसला। 5 राज्यों में हार के लिए गांधी परिवार नहीं है जिम्मेदार, सोनिया के इस्तीफे का सवाल ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे। सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस के क्षेत्र में उतरी जियो, SES के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराएगी इंटरनेट। वायु प्रदूषण को लेकर सामने आई एक और चिंताजनक बात, जन्म के दौरान बच्चे की सेहत को करता है प्रभावित। मनरेगा पर सख्ती की तैयारी, अब बिना काम किए नहीं मिलेगा पैसा, खत्म होगी बिचौलियों के साथ साठगांठ। समाज को दर्द देने वाली नीतियों पर अंकुश लगाने की जरूरत, राज्यसभा में गुंजा दिल्ली में शराब पर छूट का मुद्दा। भारत के पास जल्द ही होगा अपना इंडिपेंडेंट कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम, ये है सरकार का प्लान। सोने से पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर वक्त बिताना नींद और सेहत दोनों के लिए खतरा, स्टडी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो देश में अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, प्रिकॉशन डोज को लेकर भी बड़ा ऐलान। जी हाँ, देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल अब 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि कल से 12 साल से 14 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। अभी तक 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रिकॉशन डोज को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। देश में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक लग चुकी है। कोविन की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक लगभग 97 करोड़ लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, CAG से कराएगा जांच। जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से मौत का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा मांगने को लेकर चिंता जताई है। यह बात तब सामने आई जब केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोरोना से मौत के जाली कागज बनवाकर मुआवजे के लिए दावा किया जा रहा है। केंद्र की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है और इस मामले को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जाँच कराने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि कोरोना से होने वाली मौत के मामले में आश्रित परिजनों को मुआवजा देने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मुआवजे का दावा कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि डॉक्टर अन्य कारणों से हुई मौत को भी कोरोना से हुई मौत को बताते हुए नकली प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जिसे रोकने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, सरकार ने जारी किए नए नियम। जी हाँ, अगर आप भी काफी पुरानी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह काम की खबर आपके लिए है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जारी एक आदेश के अनुसार अप्रैल से शुरू होने वाले 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन की लागत वर्तमान दर से 8 गुना ज्यादा होगी। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा, जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को 15 और 10 सालों के बाद डी रजिस्टर्ड माना जाता है। अप्रैल से सभी 15 साल पुराने कारों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए 5,000 की कीमत का भुगतान करना होगा, जबकि करंट रेट 600 रुपए है। इसी के साथ 2 व्हीलर व्हीकल की कीमत 300 रुपए के बजाय 1,000 रुपए तक बढ़ जाएगी, जबकि इंपोर्टेड कारों की कीमत 15,000 के बजाय 40,000 होगी। अगर कोई वाहन मालिक प्राइवेट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने में देरी करता है तो हर महीने 300 रुपए की एडिशनल कॉस्ट का भी भुगतान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई का झटका, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर से बढ़ाई कीमत, चाय और कॉफी 14% तक महंगी हुई। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने ब्रू कॉफी पाउडर के दाम में 3 से 7% तक की बढ़ोतरी की है। ब्रुक बॉन्ड 3 की कीमत में 1.5% से 14% तक की तेजी आई है। कीमत में बढ़ोतरी को लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद कंपनी ने कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए कीमत में बढ़ोतरी की है। फरवरी महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2 बार कीमत में बढ़ोतरी की है। डिटर्जेंट पाउडर और साबुन के दाम फरवरी में 2 बार बढ़ी थी और इसकी कीमत में 9% तक का उछाल आया था।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल होगा व्हीकल स्क्रैपिंग का पूरा प्रोसेस। सरकार ने जारी किया नया नियम। जी हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट के माध्यम से बताया गया है कि गाड़ियों को स्क्रैप यानी कि कबाड़ में भेजने के लिए डिजिटल प्रोसेस अपनाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि जिस गाड़ी को स्क्रैप किया जाना है उसके लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज या RVSF की जरूरत होगी। स्क्रैपिंग से पहले RVSF को डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही गाड़ी को कबाड़ में भेजा जाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन से स्पष्ट हो जाएगा कि जिस गाड़ी को स्क्रैप किया जाना है उसका कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज से उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी भी गाड़ी को स्क्रैप करने से पहले मंत्रालय के पोर्टल वाहन के डेटाबेस से सभी जरूरी चेकिंग की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।